राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 27। बुआ सुनंदा मृद भक्षण। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। बुआ सुनंदा कहती हैं, मैं अपने 5 भाइयों की छोटी बहन हूं, 2 बहनों में भी छोटी, अतः सबका नंदिनी जीजी से भी अधिक प्यार पाया है मैंने। मेरी 5 भावजें तो चाहती हैं कि मैं गोकुल ही रहूं और वे मुझे पूजा की देवी बनाए रखें। कहीं गोप कन्या भी बैठी बैठी सबकी सेवा लिया करती, लेकिन जब से ब्रजराज भैया के यहाँ ये कन्हई आया है, मुझसे ही गोकुल छोड़ा नहीं जाता। स्वामी भी तो कहते हैं, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे बहाने मुझे भी दूसरे चौथे श्याम को देख लेने का अवसर मिल जाता है। मैंने स्वामी से कह दिया है, हम कोई नगर गांव में रहने वाले हैं, अपनी गाय ले आओ और यहीं अपना एक गोष्ठ बना लो। यशोदा भाभी तो देवता हैं देवता, इतनी भोली कि पूछो मत। कहने लगी, सुनंदा तेरे भैया का भी गोष्ठ भी तो तेरा ही है, तू अलग ही गोष्ठ बनाना चाहती है तो इसी गोष्ठ को अपना मान ले। ऐसे कहीं स्वामी का ससुराल में रहना उचित है? लड़की तो लेने के लिए ही उत्पन्न होती है, मुझे भैया से जीवन भर ही लेते रहना है। वैसे ही इतनी गायें दी हैं पहले से ही कि स्वामी किसी प्रकार भी संभाल नहीं पाते, और जब से भाभी की गोद भरी मेरे नेग तो निकलते ही रहते। 5 भाइयों की घर आंगन कुमारों की क्रीड़ा से मनोहर हो गए, और मुझे तो रानी भाभी रोहिणी के दाऊ के भी नेग मिलते हैं। मेरे ये 12 आदित्यों जैसे 12 भ्रातृ पुत्र, इनको नारायण युग युग का जीवन दे। इनके नेगों ने इस सुनंदा को महारानियों से भी अधिक संपन्न बना दिया है। इनमें से किसी न किसी का कोई उत्सव संस्कार आता ही रहता है, और सुनंदा को सब में रहना चाहिए। और भाभियाँ पता नहीं कहाँ के नए नए नेग निकालती हैं। मेरे सब भाई भोले हैं, और मझले ये ब्रजेश्वर नंद भैया तो साक्षात शिव शंकर हैं। इन्हें किसी को भी देते संतोष ही नहीं होता। फिर मैं तो इनकी बहुत लाडली छोटी बहन हूँ। ये नन्हा सा नीलमणि जब से आया है, मुझसे एक पल को छोड़ा नहीं जाता। ये अब मुझे भुआ भुआ कहता है, हंसता है, ताली बजाता है, किलकता है, इधर उधर फुदकता है, और आकर गोद में बैठकर अपने लाल नन्हे नन्हे लाल लाल कर से मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरे मुख की ओर मुख करके कहता है, हुआ कोई इसे खिजावे चढ़ावे या रुलावे मुझे अत्यंत असह्य है। ये तो केवल स्नेह करने के लिए है, किंतु क्या करूं, सब तो मेरी सुनते नहीं हैं। ये बालक तो सुनते ही नहीं हैं। अभी उस दिन कन्हई दौड़ा दौड़ा आया, तमक आया था, इसका सुंदर मुख और कमल लोचन भरे भरे थे। आकर भाभी से बोला, मैया मुझे दाऊ दादा चिढ़ाता है। बड़े भाई से सामने झगड़ना जानता नहीं, कुछ हुआ होगा, अतः उल्हाना देने आया है। दाऊ इसे चढ़ावेगा, वो तो सदा इसी का पक्ष लेता है। दादा ने भद्र को पुकार कर क्यों बुलाया? अब ये अपनी बात स्वयं कहने लगा। इसका दादा इसे छोड़कर दूसरे को बुलावे तो इसे क्रोध आना ही चाहिए। इसने भद्र के घरौंदे मिटा दिए और अपने चपल चरणों से इसमें हो क्या गया। लेकिन दाऊ को सब भाई सब सखा प्रिय। भद्र इससे झगड़े, ये दाऊ को स्वीकार नहीं। भद्र को संतुष्ट करना था उसे। दादा कहते हैं, कनु काला है,
काला भी कहीं अच्छा होता है। अब ये मुझसे पूछता है काला तो तोक भी है, क्या वो अच्छा नहीं है? वो तो बहुत अच्छा है। दाऊ कहता है कि मैया गोरी है और बाबा भी गोरे हैं, ये काला कनु कहाँ से आ गया? ये मैया का पुत्र होता तो गोरा होता। मैया ने तो इसे हंडिया भर दही देकर किसी काले काले पुलिंद से ले लिया है। इसका मुख लाल लाल हो गया, नेत्रों से बिंदु टपकने लगे। मुझे हंसी आ गई, किंतु ये भुवन सुंदर रोने लगा। इस समय प्रयास नहीं किया जा सकता। मैंने कह दिया तू अपनी बड़ी माँ से कह दे। दोनों हाथ और सिर हिलाकर मना करता है। इस समय भी ये नहीं चाहता कि बड़ी माँ दाऊ को मारे या डांटे। अपनी मैया से कहने आया है, जानता है कि दाऊ को कुछ नहीं कहेगी। दाऊ चिढ़ाता है तुझे। धूल सनी हल्के कपोल ये मैया के करों को हिला रहा है कि ये चलकर दाऊ को धमका दे। और भाभी अपने लाल का अनुराग मुख देखकर तनिक मुस्कुरा उठती हैं। उसने सबको सिखा दिया है। सब ताली बजा बजा कर कूदते हैं, हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। अब ये सचमुच रुष्ट हो गए। तो भी हंसती है, तो मुझे ही डांटती है, तो मुझे ही मारने आता है तुझे बस। दाऊ को तो कभी कुछ कहती नहीं, कभी खिजाती नहीं। मैं तेरा पुत्र होता तो तू मुझे क्यों डांटती? ओहो, भाभी इसकी भी ये बात कैसे सह सकती? अंक में ले लिया। इन्होंने अपने लाल को अंचल से मुख पहुँचते इनके नेत्र भी भर आए हैं। बेटा मेरे लाल, मुझे गौओं की शपथ, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी मैया हूँ। दाऊ को तो बचपन से बातें बनाना आता है। तू उसके साथ मत खेला कर, यही खेल तू। मैं दाऊ को सबको देखती हूँ, सब मेरे लाल को चिढ़ाते हैं। भाभी ने एक मोटा सा लपट उठाया तो मुझे हंसी आ गई। नीलमणि का मुख देखने योग्य है। ये कंठ में लिपट गया, उनके कान में कुछ कहने लगा और हंसकर भाभी लपट फेंक देती। ये तो उनके अंक से उतरकर फिर भाग गया, उन्हीं सखाओं के साथ खेलने। भाभी अपने भागते जाते लाल को देख देख कर हंस रही। कहता है वहाँ बाहर जाएगी तो बाबा, दोनों ताऊ, चाचा सब तुझे मारेंगे। अभी नहीं जा, सबको मैं ले आऊँगा, तब यहीं उन्हें डांटना। मैया को भी धमकाना सीखा आ गया। मैया इतने मोटे लपट से दाऊ को, भद्र को या किसी भी सखा को मारे, ये मेरा ये सुगध श्याम सहन नहीं कर सकता। अब भाभी पुकारती हैं तो पुकार, ये तो गया खेलने। बालक एक साथ खेलेंगे और परस्पर झगड़ेंगे भी। ये न झगड़े बिना रह सकते क्या? न फिर मिलकर खेले बिना रह सकते? इनके विवाद में बड़ों का पड़ना भी मूर्खता ही है, किंतु अनेक बार हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है। अब उस दिन दाऊ, भद्र, विशाल कई बालक भागते एक साथ आ गए आंगन में। दूर से ही पुकारने लगे, मैया कनु मट्टी खाता है। वो धूल का ढेर करके उस पर बैठ गया है। इतनी सारी धूल। भद्र दोनों हाथ फैलाकर बताता है, मैंने मना किया था, कहा था कि मैया कहती है कि मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं। अब भद्र ने अवश्य मना किया होगा। सब श्याम से स्नेह करते हैं, लेकिन वो हठी तो है ही। पता नहीं मिट्टी खाने की क्यों सूझी उसे। बुरी बात है। भद्र कहता, मेरे मना करने पर कहता मैं खाता हूँ तो तेरा क्या बिगड़ता? मैं खाऊंगा, मैं तो ये सारी मिट्टी खाऊंगा। बोल। एक चिटकी मिट्टी उसे मुख में डालते भद्र ने देखा था। अपनी हट में और खा सकता है, उसे तुरंत रोका जाना चाहिए, किंतु भाभी ने तो छड़ी उठा ली। श्याम सुंदर छड़ी से मारने से तो क्या धमकाने योग्य भी नहीं। मैं छड़ी छीन लेना चाहती थी। नहीं सुनंदा, आज तू छोड़ दे। भाभी ने जीवन में पहली बार मुझे कड़ी दृष्टि से देखा। तू यहीं रह देखती नहीं कि इसका अभ्यास बिगड़ रहा है। कुछ कठोर होकर डांटे बिना ये नहीं मानेगा। मैं वहीं आंगन में कैसे रह जाती। आज भाभी मुझे उस छड़ी से पीट लेती तो भी मैं रुक नहीं सकती थी।
मैं उनके पीछे ही चली इतनी दूर कि मुझे देखकर डांटने न लगी। नीलमणि सचमुच धूल की छोटी सी ढेरी पर बैठा था। सर्वांग धूल धूसर था। वह सशंक द्वार की ओर देख भी रहा था। उसे आशा रही होगी कि सखा केवल धमकाते हैं, मैया से नहीं कहेंगे, किंतु सखाओं के आगे छड़ी लेकर आती अपनी मैया की दिखी उसे तो धूल पर से उतर कर खड़ा हो गया। कन्हई का सभीत मुख, सिकुड़ी डरी भंगी, मेरा तो हृदय कुचल उठा। भाभी का भय न होता तो मैं दौड़कर उसे अपने अंक में उठाकर पुचकारती। भाभी इतनी कठोर भी हो सकती हैं, आज ही जाना मैंने। जैसे देखा ही नहीं कि सुकुमार नीलमणि कितना डरा खड़ा। जाकर अपने बाएं हाथ से उसके दोनों कर पकड़ लिए और डांट कर बोली, क्यों रे, तूने मिट्टी खाई है? मैंने नहीं खाई मैया, श्याम रोते रोते बोला। इसके ध्रुवों से बिंदु टपकने लगे। तेरी सखा कहते हैं। भाभी का सुर वैसा ही कठोर बना। ये कन्हई के अश्रु भी नहीं देखती। मैया, सब मुझसे झगड़ते हैं, सब झूठ बोलते हैं। नीलमणि हिचकियां लेने लगा। दाऊ भी तो कहता है। यशोदा भाभी को आज हो क्या गया? इतने सुकुमार पर इतना रोष? तू मेरी बात सच नहीं मानती तो मेरा मुख तो तेरे सामने ही देख ले। अब इससे अधिक ये नन्ना क्या कहे? इतना सील इसमें है कि अपने अग्रज को झूठा नहीं कहेगा। ये सील ही संतुष्ट हो जाने को पर्याप्त होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुख खोल। हे भगवान, सचमुच क्या भाभी आज इसे पीटने पर ही उद्यत है? इसने एक चिटकी धूल खाई है तो मुख में तो कुछ कहीं लगी ही होगी। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैं आज झगड़ूंगी। मेरे सामने इस सुकुमार पर हाथ नहीं उठाने दूंगी। पैर पकड़ूंगी भाभी के। भाभी के नेत्र ऐसे फटे फटे क्यों हैं? ये इतनी चकित भीत क्यों दिख रही हैं? कन्हई तो अपना नन्हा सा मुख खोले खड़ा है। अब भी भयभीत है, आंसू ढुलका रहा है। चकियां लेना मात्र बंद हुआ है इसका। किंतु भाभी को क्या हो गया? ये कांप क्यों रही हैं? इनका शरीर तो स्वेद से भीगता जा रहा है। ये हाथ से छड़ी तो छोड़ ही चुकी हैं। इस नन्हे को हाथ क्यों जोड़ रही हैं? ये हंस गया कन्हई। ये हंसता है तो चंद्रिका छिटक जाती है। मैया ही हाथ जोड़ेगी तो हंसेगा नहीं। अब भाभी के हाथ पकड़कर मचलने लगा है। मुझे दूध पिला, मुझे भूख लगी है। इतनी देर से खेल रहा था, भूख तो लगी ही होगी। भाभी इसे अंक में लेकर उठी तो मेरे जी में जी आई। इन्होंने इसे कुछ कहा नहीं। अपने आप ही ये छड़ी देखकर इतना डर गया था कि इसे कुछ भी कहना बहुत क्रूरता होती। भाभी, तुम कनू का खुला मुख देखकर इतना डर क्यों गई थी? मैंने फिर पीछे पूछा था। सुनंदा, तुम सुनकर हंसोगी, भाभी ने कहा। मुझे कोई रोग हो गया है। जब मैं इसका खुला मुख देखती हूँ तो मुझे अद्भुत स्वप्न दिखने लगता है। ये जब शिशु था तब इसके जमाई लेने पर भी ऐसा ही हुआ था। आज भी वैसा ही कुछ हुआ। अब मैंने अपने कान पकड़े, इसके खुले मुख में नहीं झांकूंगी। भाभी ने बतलाया कि श्याम के छोटे से उज्जवल नन्ही दंतावलियों से सलोने लाल मुख में सारी सृष्टि देखी। इन्होंने जीव, काल, प्रारब्ध और उसके संचालक कारण तत्व, प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, इंद्रियां, त्रिगुण, पता नहीं इनके नाम कैसे भाभी को स्मरण रहे। सुना तो मैंने मुनियों से ये था कि ये सब आकारहीन है, और भाभी कहती हैं इनको भी इनके नाम कोई बतला रहा था। इनके देवता ही दिखे इन्हें। वायु, अग्नि, आकाश, वरुण, इंद्रादि देवता, सूर्य, चंद्र, तारक मंडल, पता नहीं क्या क्या कहती हैं ये। महासागर, महादेव, पर्वत, कानन, नदियां, नगर सब दिखे। पृथ्वी में मथुरा मंडल, कालिंदी और उसके तट पर ये गोकुल भी दिखा।
गोकुल दिखा तो इसमें गोपियां, गायें, गोष्ठ दिखने ही थे, और ये सब दिखे तो ब्रजराज भैया भी दिखे। भाभी ने अपने आप को भी देखा। स्वप्न में तो मैं भी अपने आप को देखती हूँ। कई बार ये अपना नीलमणि भी मुझे दिखता है स्वप्न में, किंतु भाभी तो जागते जागते स्वप्न देखने लगी थी। भाभी कहती हैं कि वे जाग रही थी और जागते हुए कन्हैया के मुख में ये सब देख रही थी। भला ये संभव कैसे? नन्हे से श्याम का नन्हा सा तो मुख है, और इसमें इतना झमेला कोई कैसे देख लेगा? मैंने भगवती पूर्णमासी से पूछा था। वे तनक हंसकर कहने लगे, जो सर्वात्मा है, जो सर्वरूप है, जो सर्वस्वरूप है, उसमें सब कुछ दिख सकता है। ऐसी बातें साधु संत करते हैं जो मेरी समझ में तो आती नहीं। भगवती स्वयं साक्षात योग माया है। वे कहती हैं योग माया की महिमा अपार है, वे सब कुछ कर सकती हैं। ये बात ठीक है, भगवती जगदम्बा सब कर सकती हैं। मैंने मनौती मानी है कि पूरे कार्तिक सूर्योदय से पूर्व कालिंदी स्नान करके पूजन करूंगी देवी कात्यायनी का। जगदम्बा मेरी ब्रजेश्वरी भाभी को स्वस्थ कर दे। इस प्रकार जागते जागते स्वप्न देखना कोई बड़ा रोग ही होगा। मेरे इस नन्हे कन्हैया में भला क्या चमत्कार होगा? भगवती पूर्णमासी पता नहीं क्या क्या कह रही थी, किंतु ऐसे तो हमारे साडिल भी कभी कभी कहने लगते हैं। ऋषि मुनियों की बात हमारे गोप ही नहीं समझते तो मैं क्या समझूंगी? मेरे स्वामी कहते थे कि इन महर्षियों को सब कहीं परमात्मा ही दिखते हैं। ये तो पशुओं पेड़ों की भी स्तुति करने लगते हैं। एक बात पक्की है, कन्हैया के मुख में उसकी छोटी सी कोमल जिह्वा है, उज्ज्वल दंतावली है, और कुछ नहीं, कुछ अटपट नहीं है। और मैंने आज ही अंक में बैठा कर कहा, लाला ने मुख तो खोलियो। उसने अपना नन्हा मुख खोल दिया। मैंने भली प्रकार देखा। वो मुझसे पूछता था, बुआ क्या है इसमें? मैं क्या कहती? मैंने कह दिया तेरे दांत गिनती हूँ। फिर तो मेरा मुख खुलवा कर वो अपनी पतली तर्जनी से छू छू कर मेरे दांत गिनता रहा, किंतु अभी इसे गिनना भी तो नहीं आता। 1 2 2 1 करता रहा था। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।